हाई कोर्ट के अहाते के अंदर कन्वेंशन शुरू हो रहा है, क्या मुतालबात है? सर मंसूर अली शाह भी आएगा, अतर बिन अल्लाह भी आएगा, मिर्ज़ा भी आएगा और यहाँ पर हर गैरतमंद जज वो 5 हाई कोर्ट के भी आएंगे जिस ऐवान में उन्होंने आइन का हलफ उठाया है। ये आइन हमारा, ये मुल्क हमारा, ये अवाम हमारी, ये रोड हमारे। हम यहाँ पर लोगों की खिदमत के लिए हैं, किसी गुलामी के लिए नहीं है। ये जो बैठे हुए आज ऐवान में, मैं इनसे ये पूछता हूँ, तुमने मोहतरमा के उस मीसा के जमहूरियत का क्या किया? तुमने 1973 के बाद जो भुट्टो साहब इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए शहादत हुए, तुमने उसके आइन को बदल दिया। किसके लिए? अपनी वजारतों के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, या इन आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पे बैठने के लिए? आज अवाम एहतसाब। तो जजेस कब खिताब के लिए आएंगे जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिसमें मंसूर अली शाह साहब? इंशाल्लाह आने वाले कुछ हफ्तों में, 1 से 2 हफ्तों में आपको हर बार में, हर चौराहे पे, हर रास्ते पे वो जजेस भी नज़र आएंगे। मगर मेरी माएँ, मेरी बहनें, ये कौम नज़र आएगी। हम पीसफुल हैं, हम चाहते हैं आप आइन को उसी असल सूरत में लाएं, इन इदारों को उसी सूरत में लाएं जो हमारे। रहमान साहब, आखिरी सवाल, आपने थोड़ी देर पहले ट्रक पे ऐलान किया था कि डी चौक की तरफ भी ये ट्रक जाएगा, तो क्या डी चौक पर रैली की शुरुआत है और अमन उस एहतजाज की जो अपने आइन की बालादस्ती और इस आज़ाद अदलिया के लिए लड़ रही है? इस्तिस्ना हर एक को है, अगर नहीं है तो फिर किसी को नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान, MJ TV। हम आज बात करेंगे 2-3 अहम मौज़ूआत पे। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की धूप है आज इस्लामाबाद में, और इस सर्दी के मौसम में धूप जो है वो बहुत कुछ जो है वो बताती है, गनीमत होती है। तो हम बात करने लगे हैं, सबसे पहले हम कराची चलेंगे। कराची यानी कि सिंध में जो 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ महाज गर्म है और पूरे पाकिस्तान में महाज ठंडा है। तो ऐसे लगता है कि सिंध के या कराची के जो वकील हैं वो तबले जंग जो है वो बजाने को है। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तकरीबन दिन के 12:40 हुए हैं और इस वक्त वहाँ सिंध हाई कोर्ट में वकला दाखिल हो चुके हैं और उसके अहाते में कन्वेंशन का ऐलान कर रखा है। वहाँ जो हमारे रिपोर्टर हैं उनसे भी हम बात करेंगे, शाहिद उनसे हम बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है। इसके अलावा 5 जो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, एक दफ़ा फिर उन्होंने वफाकी आइनी अदालत पर तकनीकी तौर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। साथ ही हम बात करेंगे कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग जो है, इमारत है, उसमें झगड़ा चल रहा है कि वो मुंतकिली होनी है नहीं होनी। हाई कोर्ट बार कुछ और कह रही है और डिस्ट्रिक्ट बार कुछ और कह रही है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले मती साहब कराची से। कराची जो बार है उन्होंने पिछले जब से ये 13 नवंबर को तरमीम मंजूर हुई तब से लेकर अब तक उन्होंने महाज गर्म रखा हुआ है। कभी अदालतों का बाइकआउट, कभी वहाँ पे जो है वो एहतजाज, प्रोटेस्ट। सखर में भी वो गए। आमिर नवाज वड़ाइच जो है उनको मैं पढ़ रहा था, वो लिख रहे थे, बल्कि जो बार काउंसिल के 9 मुंतखब 33 में से 18 जो मेम्बरान हैं उन्होंने बाकायदा 27वीं यानी तरमीम के खिलाफ लिखा। फिर आमिर नवाज वड़ाइच उनको जो है वो पहले कहा गया जी पता नहीं हाई कोर्ट के अहाते के अंदर नहीं कर सकते, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कोई तंबीह भी जारी की। फिर उन्होंने कहा हम बाहर करेंगे और हर सूरत कन्वेंशन करेंगे। और इस वक्त जो है वहाँ पे सूरत हाल गर्म भी है। इस पर थोड़ा सा आप तबसरा करें, फिर हम अपने जो नुमाइंदे हैं, हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। देखें साकिब, 27वीं और इससे पहले 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो वकला का रद्द अमल आया उसमें कराची हाई कोर्ट बार और कराची बार जो हैं वो पेश पहले भी पेश रहे। सिंध जो है रवायती तौर पे और तारीख़ी एतबार से पाकिस्तान के क़याम से लेकर पाकिस्तान की जो नज़रियाती असास है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा पेश रहा है। और यही वजह थी कि सिंध असम्बली पहली असम्बली थी जिसने पाकिस्तान के हक़ में करारदाद भी मंजूर की थी। और कराची के वकला जो हैं उस तारीख़ी विरसे को लेकर आगे चल रहे हैं। उन्हें इस्लामाबाद के ठंडे गर्म मौसम से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपनी रवायात और अपनी तारीख़ के पासदार हैं। और वकला तहरीक में भी आपको याद होगा कराची में वकला ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जब वो सड़कों पर निकले थे। और 12 मई के दौरान तकरीबन 42 के करीब अफराद का खून हुआ था और तकरीबन 8 या 9 के करीब वकला उनको ज़िंदा जला दिया गया था उन्हीं फसादात में। और ख़ास तौर पे जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वकला तहरीक के अरूज पर वो कराची एयरपोर्ट पे जब लैंड किए थे तो वहाँ पे MQM ने जनरल मुशर्रफ के साथ मिल के वहाँ पे जो खून खराबा बर्पा किया था वो भी आपको अच्छी तरह याद होगा। तो और फिर मुनीर मलिक एडवोकेट जो हैं सुप्रीम कोर्ट बार के सदर
कराची में उनके घर पर बाकायदा हमला हुआ था और गोलियां चली थी, फायरिंग हुई थी, और अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया था। कराची में बहुत कुछ होता रहा है जी पाकिस्तान के नज़रियाती असास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और आज भी हम देखते हैं तो इस्लामाबाद बार, जिनकी बिल्डिंगें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, खूबसूरत हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की मैं बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो प्लाट लेने में भी पेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकला, इन सारों पे सबकत ले गए हैं ये सिंध के वकला जो हैं। और मैं सलाम पेश करता हूँ सिंध के वकला को कि उन्होंने आइन के और अदलिया की आज़ादी की खातर जो है वो अभी भी इस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, जो एक सबक है हमारे इस्लामाबाद के पूरे मुल्क में, मैं कहता जी हूं। पूरे मुल्क के लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है। लाहौर के वकला भी निकले हुए हैं साकिब साहब, लाहौर में भी बड़ा ठीक ठाक एहतजाज हो रहा है, इस लेवल का नहीं है, इस लेवल का नहीं जो है वो हमें वहां से खबरें आ रही हैं। अब बात यह है कि मुझे समझ नहीं आती कि जब कराची के वकला ने एहतजाज का प्रोग्राम बनाया तो सिंध हाई कोर्ट ने किस तरीके से उन पाबंदी लगा दी कि वो सिंध हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल नहीं हो सकते। ये वो सिंध हाई कोर्ट है जिसके जजों की खातर, अदलिया की आज़ादी की खातर यही वकला जो हैं वो सड़कों पे मारे खाते रहे हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में वो एहतजाज करते रहे हैं, और आज यही सिंध हाई कोर्ट के जजेज़ हैं। अब जबकि इनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं तो ये जो है वकला को अपने कोर्ट के अहाते में दाखिल होने से मना कर रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि जो बेंच और बार है वो एक गाड़ी के दो पहिए हैं। ये कैसे पहिए हैं कि एक पहिया दूसरे पहिए को कह रहा है कि तुम हमारे अहाते में दाखिल नहीं हो सकते। और दूसरी बात यह है कि इस अहाते में ये बगैर वकीलों के तो हाई कोर्ट या कोई भी अदालत कुछ भी नहीं है, ये जज भी कुछ नहीं है। अगर वकील उधर दाखिल नहीं हो सकते, अगर वकील आना बंद कर दें तो आपकी अदालतें कौन चलाएगा, आपकी नौकरियां का तनख्वाहें कहाँ से आएंगी। तो मेरा ये ख्याल है कि जज को और सिंध हाई कोर्ट को ख़ास तौर पे जजों को ये सोचना चाहिए कि अगर सिंध हाई कोर्ट का अहाता है, बहुत बड़ा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है वहाँ वकला पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ खड़े हों, बैठ के वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें पाबंदी लगाने की क्या बात है। शाहिद हुसैन जो है कराची से, वो हमारे साथ जो है वो फोन लाइन पे मौजूद हैं, और इस वक्त वो कराची में जो एहतजाज हो रहा है ख़ास तौर पर सिंध हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट के वकला की जानिब से या कराची के वकला की जानिब से, उस हवाले से शायद भाई थोड़ी सी अपडेट दीजिएगा, इसका थोड़ा सा पस मंज़र भी बताएं, क्या क्या पाबंदियाँ लगी, इसमें पेश कौन कौन सी बार्स हैं वो भी बताएं, और इस वक्त क्या सूरत हाल है। बेहद शुक्रिया। वकला जो है तमाम जो रुकावटें थी उनको तोड़ते हुए सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो न्यू बार रूम है वहां पर पहुंच चुके हैं, और कुछ देर में बाकायदा तौर पर कन्वेंशन का जो है वो इनेकाद किया जाएगा। और इस वक्त बार रूम के अंदर जो है नारेबाजी हो रही है। सूरत हाल ये थी कि कुछ दिन पहले सक्खर बार में जो है वकला कन्वेंशन का ऐलान किया गया था। उस वक्त सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सरफराज मिर्जा, उन्होंने ऐलान किया था कि 22 नवंबर को कराची में जो है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में वकला जो है अगला कन्वेंशन मुनक्किद होगा। तो उसके अगले रोज जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, जो कि दूसरे ग्रुप से जो है वो इलेक्शन जीतकर सदर मुंतखब हुए थे, तो उन्होंने सरफराज मिर्जा जो कि जनरल सेक्रेटरी थे उनके फैसले को खत्म करके उन्होंने जो वकला का कन्वेंशन था उसको मंसूख करने का ऐलान किया था। उनका ये कहना है कि चूंकि आइंदा आने वाले दिनों में जो वकला के जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, तो ये वकला का कन्वेंशन जो है उस पर असरअंदाज होगा, तो लिहाजा जो कन्वेंशन है वो इलेक्शन के बाद जो किया जा सकता है। तो उस पर वकला ने कहा कि अगर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो है वो सिंध हाई कोर्ट बार में जो हमें कन्वेंशन नहीं करने दे रहे तो हम हाई कोर्ट के अहाते में करेंगे। तो उसी दिन जो है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इस फैसले के बाद जो है वो सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक मरासा लिखा तमाम बार्स को, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वकला ने सिंध हाई कोर्ट के अहाते में नारेबाजी की या फिर उसके बाद फिर जो है कोई हल्ला गुला हुआ तो उसमें हाई कोर्ट का जो तकद्दुस है वो पामाल होगा। तो लिहाजा उन्होंने किसी भी किस्म की रैली, जुलूस, एहतजाज या कन्वेंशन करने से सिंध हाई कोर्ट के अहाते में रोक दिया था। तो उसके बाद गुज़श्ता रोज वकला ने फिर ऐलान किया कि कन्वेंशन तो होगा हर सूरत, लेकिन हम हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर करेंगे। तो आज जो है 11 बजे के बाद जो है वकला जिसमें कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर बड़ैच हैं, इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी रहमान कुरैशी और उसके साथ साथ उनकी टीम, और उसके अलावा जो न्यू 18 से ज्यादा मुंतखब मेंबरान है सिंध बार काउंसिल के वकला जो कि हुकूमत से हट के यानी कि आज़ाद वकला तस्वर किए जाते हैं वो भी मुंतखब हुए थे, वो भी इसमें शामिल थे। और उसके अलावा जो सक्खर बार और सूबे भर की डिस्ट्रिक्ट बार्स की वकला जो है रैलियों की शक्ल में सिंध हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर पहुंचे, और उस दौरान वो नारेबाजी भी करते रहे और एहतजाजी मुजाहरा भी चलता रहा। और उन्होंने उस दौरान भी ऐलान किया कि आने वाले दिनों में हम इसी तरह रैली की शक्ल में डी चौक पर जाएंगे और 27वीं तरमीम के खिलाफ जो एहतजाजी मुजाहरा डी चौक पर होगा।
तो कुछ नौजवान वकला मौजूद थे, उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए इस दौरान कि अब हमें हाईकोर्ट के अहाते के अंदर जाना चाहिए। इस दौरान जो है हाईकोर्ट के जो मरकजी दरवाजे हैं और वहाँ पर जो है पुलिस की स्पेशल फोर्स तैनात कर दी गई है और सिक्योरिटी जो है पहले की निस्बत ज्यादा थी। तो वकला तमाम रुकावटें तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुए और ट्रक जो उनका था वो भी अंदर लिया है। तो उस दौरान पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वहाँ धक्का पेल भी हुई, कुछ पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद भी देखने में आया और पुलिस की तमाम रुकावटें तोड़कर हाईकोर्ट के अंदर जो है वकला दाखिल हुए। और इस वक्त जो है वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर मौजूद है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वकला यकीनन जो है वो तकसीम भी नजर आते हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं पूरे सूबे की 2 रोज पहले सूबाई हुकूमत की जानिब से उनको ग्रांट्स जारी की गई, जिसमें मरीन बार भी शामिल है, लेकिन कराची बार को जो है वो ग्रांट जारी नहीं की गई। तो वकला जो पहले की निस्बत जो हमने 2017 में मूवमेंट देखी या फिर ये नहरों की तामीरात के ऊपर हमने वो वकला का जज्बा देखा, या फिर 2007 में जो वकला चूंकि हाईकोर्ट के तमाम दरवाजे बंद होते थे तो वकला जो है दरवाजे के ऊपर जो ग्रिल से वो फैलान कर अंदर दाखिल होते थे, लेकिन वो पहले की निस्बत उस तरह का जज्बा नहीं है। लेकिन बड़ी तादाद में वकला जो है फिर भी वो निकल रहे और खासतौर पर 26वीं 27वीं और उसके अलावा अगर आने वाली जो तरमीम होगी उसके खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। और इससे पहले जब नहरों की तामीरात का मामला था या ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का इशू था, उसमें जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तकसीम नजर आती है, जिसमें सदर का मौक़िफ़ अलग है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के और जनरल सेक्रेटरी का मौक़िफ़ अलग है और दोनों अलग अलग रूप से मुंतखब होकर आए थे। तो उस वक्त वो साफ नजर आते थे। यहाँ से आपने देखा कि जो सिंध हाई कोर्ट के वकला थे वो बबरलो जो बाईपास है सक्कर के पास, वहाँ पर कई रोज तक उन्होंने धरना दिए रखा था, तो वो हुकूमत को फैसला वापस लेना पड़ा। इस जो आज के वकला का मुजाहरा है उसमें न सिर्फ कराची बार एसोसिएशन बल्कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साथ साथ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध बार काउंसिल का ग्रुप है वो शामिल है और खासतौर पर ILF के जो वकला है वो भी इसमें पेश नजर आते हैं। अब जो है वो बड़ी तादाद में सिंध हाई कोर्ट के इहाते के बाहर और इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि कराची के जो वकला हैं वो इस वक्त जो है वो 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ उन्होंने तबले जंग बजाया है और आहिस्ता आहिस्ता मुतहरिक हो रहे हैं, लेकिन उनको तकसीम करने की कोशिश भी हो रही है। जी हाँ, देखिए वहाँ पे जो मुझे समझ आए शाहिद साहब की बात से कि जो सदर हैं सिंध हाई कोर्ट बार के वो दूसरे ग्रुप से हैं। अच्छा, वो इतनी मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से नादानी का मुजाहरा किया गया कि जो अक्सरियत है सिंध हाई कोर्ट बार के मेंबरान की, जो मुझे अंदाज़ा हुआ वो इस एहतजाज में शामिल है और सदर एक फ़र्द वाहिद के तौर पे उन्होंने मना कर दिया। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का दफ्तर भी हाई कोर्ट के अंदर है, तो जब वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का दफ्तर और उसकी प्रेमिसेस अगर वकला इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर ये तो बड़ी ही एक बदकिस्मती की बात है कि एसोसिएशन का दफ्तर जिसका ओनरशिप जो है वो वकला की है वो उस दफ्तर में नहीं जा पा रहे, तो फिर इसके ऊपर तो मज़ामत तो होनी थी। एक और भी हुकूमत ने वो कह रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट बार जो है वो, ये ट्रेंड वैसे सिंध में मैंने देखा है, यहाँ पंजाब में कम है कि डिस्ट्रिक्ट बार या जो दूर दराज की जो बार्स एसोसिएशन है उन्होंने भी 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खुल के कोई बात की हो। वो कह रहे हैं उनको फंड्स जारी किए गए हैं, तो उसमें फंड्स जारी होने के बाद थोड़ा सा तकसीम की गई है उनको ये पैसे, और ये फंड्स किसके हैं? ये इन्हीं वकला के हैं, इन्हीं अवाम के, गरीब अवाम के टैक्स का पैसा है जो वकला की जेब में डाला जा रहा है और ये कोई एहसान नहीं कर रहे। और मैं आपको बताऊं, इन फंड्स की वजह से वकला को आप नहीं रोक सकते। चंद ओहदेदार जो हैं जिन्होंने फंड लिए हैं वो तो बिक सकते हैं, मगर वकला जो है सिंध के वो नहीं बिकने वाले। पूरे पाकिस्तान के वकला को भी ये समझना चाहिए कि ये कौमी खजाने से पैसे दिए जाते हैं और ये फंड्स जो है वो बार काउंसिल जो है वो एक्ट के तहत या उसमें जो सालाना देने होते हैं वो देने ही होते हैं हुकूमत ने। वो असल बात ये है कि अब इलेक्शन भी आने वाले हैं सिंध हाई कोर्ट बार के भी और दूसरे भी, तो इन इलेक्शंस के अंदर अब वाज़े तौर पे जिस तरीके से आज हाई कोर्ट बार के अहाते के बाहर पुलिस खड़ी थी और वो पुलिस भी बेबस हो गई है, इतनी बड़ी तादाद में वकला थे कि वो आखिरकार अपने एसोसिएशन के दफ्तर में पहुंच के उन्होंने दम लिया और अभी वहाँ पे ही कन्वेंशन वहाँ पे करने का ऐलान किया है। हाई कोर्ट ने भी कोशिश की उन्हें रोकने की, मगर वो नहीं रोक सके। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले इलेक्शनों में जो हुकूमत के हिमायती ग्रुप हैं उनके लिए ये कोई अच्छा शुगन है जो आज वाक़या हुआ है। इसमें तो मैं समझता हूँ ये एक किस्म का रेफरेंडम है हुकूमत के खिलाफ भी, ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत के खिलाफ और पीपल पार्टी की हुकूमत के खिलाफ, जिसने नून लीग के साथ मिल के पहले 26वीं और फिर ये 27वीं यानी तरमीम लाई है और फिर ये तजर्बा क्या बना दिया है सुप्रीम कोर्ट को।
वकला मैं समझता हूँ बजा तौर पे सरापा एहतजाज है कि एक तो उनकी सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है, और दूसरा जो है ये वकला के अंदर भी तकसीम डालने की एक नाकाम कोशिश है। बहरहाल ये तबले जंग जो है वो मुल्क के एक हिस्से से बचा है और हुकूमत इसको तकसीम करने की भी कोशिश कर रही है। सिंध हुकूमत, देखना ये है कि जो वकला ये कह रहे हैं हम डी चौक भी जाएंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला को भी बुलाएंगे, तो ये मामला कहाँ पे जाकर रुकता है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कि आल पाकिस्तान जो लॉयर्स का एक बना है इत्तेहाद, उसमें भी जो लीड रोल है, जो चेयरमैन है वो मुनीर मलिक हैं, और मुनीर मलिक कराची से ही है और 2007 की जो वकला तहरीक थी उसके रुए रवां भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कराची के वकला का हमेशा से जो अदलिया की आज़ादी के हवाले से बड़ा ही अहम रोल रहा है, और अब भी ऐसे लगता है कि वहाँ से ही ये मामला जो है वो शुरू होगा। साकिब, ये जो अभी बाहर के इलेक्शन हुए थे पूरे पाकिस्तान में, इसमें भी हुकूमत को कोई वाज़े अक्सरियत इस तरह की नहीं मिली, और अब पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात भी आ रहे हैं, उसमें हुकूमत के लिए ये आसानी ज़रूर है कि उनको ये मालूम है कि कितने वोट हैं और कितने में ख़रीदे जा सकते हैं। तो वो कोशिश ज़रूर करेगी हुकूमत, वो पैसा लगाएगी, अवाम के टैक्स का पैसा, अपनी जेब से नहीं। और बार कौंसिल के इलेक्शन में भी कुछ अंदाज़ा होगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, मगर ये इतना कोई आसान नहीं होगा हुकूमत के लिए बार कौंसिल के इलेक्शंस भी। और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो है ओहदेदारान की हद तक जो है मैं समझता हूँ वो काफ़ी पैसा भी लगाया गया है, मगर इसके बावजूद भी बलूचिस्तान में अभी भी 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के खिलाफ एक शदीद रद्द अमल पाया जाता मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर जजेस की जानिब से एक दरख्वास्त वफाकी आईनी अदालत में दायर की गई है, क्योंकि ट्रांसफ़र जजेस केस जो है वो 24 नवंबर को वफाकी आईनी अदालत में मुकर्रर है। ट्रांसफ़र जजेस ये केस ये है कि चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादम हुसैन सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को जब ट्रांसफ़र किया गया तो इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिनकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई तो उन्होंने अपील दायर कर दी। अपील मुकर्रर नहीं हुई थी, और तो जो है वो जून से वो अपील मुकर्रर नहीं हुई थी, और अब जाकर वफाकी आईनी अदालत के सामने वो मुकर्रर हो गई है। 24 नवंबर को जस्टिस जो चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच इसकी समाअत करने जा रहा है। लेकिन इससे पहले आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर जो जजेज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त सामने आई है, जिसमें तकनीकी तौर पर मैं अगर बात करूं तो वफाकी आईनी अदालत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया है। और वफाकी आईनी अदालत के क़याम, 27वीं आईनी तरमीम के बाद जितने मामलात हो रहे हैं, अदलिया में तब्दीलियाँ और जो अदलिया की आज़ादी सल्ब करने का मामला है, उस पर जो है वो गहरे सवालात जो है वो उन्होंने उठाए हैं। इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जो हमारी जो अपील है इसको सुप्रीम कोर्ट में वापस भेजा जाए, ये है वो आईनी अदालत के सामने नहीं आनी चाहिए थी। और उन्होंने कहा कि जो आइन में तब्दीलियाँ की गई हैं उसके तहत हमने दरख्वास्त दायर नहीं की थी, बल्कि जो है वो जो 27वीं आईनी तरमीम से पहले जो लॉज थे उसके मुताबिक हमने दरख्वास्त दायर की थी, और सुप्रीम कोर्ट को ये दरख्वास्त सुननी चाहिए। तो मतीउल्लाह जान साहब, ये जो दरख्वास्त है इसके लुब्बे लुबाब ये है, इसमें वफाकी आईनी अदालत पर जो एग्जेक्टिव का रोल है उस पर सवाल उठाया गया है, 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर, ट्रांसफ़र जजेस के मामले पर, फिर जो 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इन 4 जजेस ने 2 रोज़ कबल दरख्वास्त दायर की थी उसका हवाला भी दिया गया है। तो लुब्बे लबाब यही है कि उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार किया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में जो ग्राउंड फ्लोर है, उस ग्राउंड फ्लोर पे 3 अदालतें हैं, एक जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की। तो ये 3, 4 या 5 जजेस उन्होंने अपने साथ वाली इमारत, साथ वाली जो कोर्ट है जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बैठते हैं, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर पे 3 जजेस, 4 जजेस बैठते हैं वफाकी आईनी अदालत के, तो उन पर अदम एतमाद का इजहार किया। तो ये क्या चल रहा है? साकिब, बात यह है कि बड़े बुनियादी नुकात उठाए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक ज़िमनी दरख्वास्त दायर की है जजेस के ट्रांसफ़र के मामले पर जो आईनी अदालत में अपीलें लगी हैं, और उन्होंने बुनियादी तौर पे ये समझाने की कोशिश की है कि जो आईनी अदालत के सरबराह हैं और दीगर जजेस हैं, इन लोगों ने 27वीं आईनी तरमीम के साथ जो आइन बना है उस पर हल्फ लिया हुआ है, और अब जब उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम से वफादारी का हल्फ उठा लिया है, तो वो कैसे एक ऐसी दरख्वास्त को सुन सकते हैं या ऐसी अपील को सुन सकते हैं कि जिसमें इन नए जजों ने जो हल्फ उठाया है वो भी जो हैं इसके बेनिफिशरीज हैं। उनमें भी चंद जजेस ऐसे हैं
जो इसके बेनिफिशरी हैं। और बुनियादी तौर पे 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त अगर आई है तो 27वीं आईनी तरमीम के तहत बनाई गई आईनी अदालत पूरी की पूरी वो कैसे ये फैसला करेगी कि हम गलत तैनात हुए, हमारी आईनी अदालत गलत है और हमारी जो तनख्वाहें हैं जो भी बाद में बनी, मामला 26वें के बाद से शुरू हो गए थे, वो भी गलत हैं और हम छोड़ के जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? अब तो इन आईनी अदालत के जजों के पास कोई दूसरी नौकरी भी नहीं है, तो क्या वो अपनी नौकरी के खिलाफ फैसला करेंगे? और यही बात जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समझाना चाह रहे हैं आईनी अदालत को कि बराए मेहरबानी आप ये दरख्वास्त से ना सुने, आप अपनी नौकरी के खिलाफ कोई फैसला अगर नहीं दे सकते तो हक में भी नहीं दे सकते। तो इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, ये दरख्वास्त बुनियादी तौर पे जजेस ट्रांसफर वाली उसके तहत दायर की गई थी और वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें अभी कोई तरमीम नहीं हुई 27वीं आईनी तरमीम के तहत। तो इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट को वापस भेजा जाए। और इससे पहले जो दरख्वास्त दायर की है 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 4 जजों ने, वो भी आप देखें अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने वसूली नहीं की, वो वसूली नहीं की। अब अफरीदी साहब ने कहा कि नहीं, अब आप ये देखें ना, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप ये देखें कि वो वाली दरख्वास्त जो है उसको 27वीं आईनी तरमीम ने ही दफन कर दिया। उस तरमीम में ये लिखा गया है, अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की, हालांकि ये जुमला पुराना भी आइन में लिखा होता कि कोई अदालत जो है आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त से नहीं सुन सकती, पहले भी लिखा था। अब उन्होंने मजीद उसको फैला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी माजी के फैसले हैं उनसे कता नज़र और आइन की किसी भी शिक से कता नज़र, कानून से कता नज़र कोई भी अदालत जो है वो पार्लियामेंट की मंजूर शुदा आईनी तरमीम को नहीं सुन सकती, उसके खिलाफ दरख्वास्तें नहीं सुन सकती। तो ये पहले भी लिखा था और अब भी दोबारा 27वीं आईनी तरमीम में इसको मजीद बढ़ा दिया है कि दायरा अख्तियार ही नहीं है किसी अदालत का। तो जब सुन नहीं सकती तो आप जो हैं 27वीं आईनी तरमीम के तहत बनी हुई अदालत जो है वो जब तक तरमीम का फैसला नहीं होता, आप कैसे, ये सिर्फ जजेस की ट्रांसफर का मामला नहीं है, आपको तो कोई भी केस नहीं सुनना चाहिए जब तक 27वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है और जिन्होंने अपना टाइटल बड़ी मुश्किल से वापस लिया है वो भी पता नहीं बैरिस्टर गौहर ने कोई तकरीर कर दी थी और तकरीर में पॉइंट आउट कर दिया था। अब मुझे तो लगता है बैरिस्टर गौहर को भी किसी ने कान में कहा होगा कि यार ये तकरीर तो करो ना, कि बताओ कि आपने तो चीफ जस्टिस से उसका टाइटल भी ले लिया, कोई मसला नहीं, इख्तियार ले लिए तो कोई मसला नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने चीफ जस्टिस का टाइटल भी ले लिया है। तो हो सकता है बैरिस्टर गौहर के कान में किसी ने कहा हो तो उसने तकरीर कर दी हो और हुकूमत ने कहा ओह हमें तो याद नहीं रहा था, चलें जी चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब का टाइटल है ना जो है वो बरकरार रखते हैं। आपको तो पता है ना कि बैरिस्टर गौहर तो आजकल अपनी वकालत बचाते फिर रहे हैं। जी वकालत वो आईनी बेंच की, आईनी कोर्ट के सामने ही पेश हो रहे हैं, रेलवे के केसों में चेयरमैन है पीटीआई के, अंदाजा लगाएं, और वो वकालत पे ज्यादा जोर है उनका। और जो इतनी अहम जिम्मेदारी सबसे बड़ी सियासी जमात, अपोजिशन जमात की सरबराही, चेयरमैनी उनको दी गई है, वो उसको जो है वो जेब में डाल के और फाइलें लेके पहुंच जाते हैं वकालत और कहते हैं माड़ा चलता है। तो बहरहाल जो याया अफरीदी साहब के हवाले से बताना ये था, ऐसे लगता है उन्होंने अपने जो मुतलका ब्रांच है उनको ये कहा है कि अगर कोई 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त लेकर आए, इस किस्म का कोई आईनी मामला लेके आए, उसको गेट पे ही कहें कि इधर से वापस चला जाओ, हमारा कोई लेना देना नहीं आइन के साथ, आईनी मामलात के साथ। तो वो जो है वो दरख्वास्त वसूल नहीं करेंगे। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सुने, तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी कैसे जब दरख्वास्त वसूल ही नहीं होगी। पहले तो ये होता था दरख्वास्त रिसीव होती थी, उस पर ऑब्जेक्शन लगते थे, चैम्बर अपील फाइल होती थी, बाद औक़ात चैम्बर अपील एक्सेप्ट, बाद औक़ात रिजेक्ट भी होती थी और ज़्यादातर एक्सेप्ट ही होती रही हैं। तो बहरहाल ये मामला है। एक और भी इशू बना हुआ है जो अमानत है ना हाई कोर्ट की। असल देखिए ना, कराची वालों को तो पता ही नहीं है असल में वकालत होती क्या है। ये काम तो उनको इस्लामाबाद के वकीलों से देखना चाहिए। असल काम अमानत है, ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ये अदलिया की आज़ादी शादी क्या होता है, ये कराची वाले वकील एवं जनाब फिर रहे हैं। यहाँ अमानत का झगड़ा चल रहा है वफाकी दारुल हुकूमत में, और हाई कोर्ट बार कह रही है जी नहीं वापस जाएंगे G10 में हम शार दस्तूर से। इतनी बड़ी हमने इमारत खड़ी की है और साथ इतना लॉयर्स कम्प्लेक्स बुलाया, इतने लेविश किस्म के जनाब हाई कोर्ट बार के सदर और सेक्रेटरी के सदर बने हैं दफ्तर वहाँ पे बड़ी मुश्किल से, तो अब हम वापस चले जाएंगे। और दूसरी तरफ वो डिस्ट्रिक्ट बार के वकील कह रहे हैं नहीं वापस आओ जी, जल्दी जल्दी वापस आए। तो यहाँ पे ये झगड़ा चल रहा है, तो इस पे आप क्या कमेंट करेंगे?
देखें, हुकूमत ने जब 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत बनाई थी तो हुकूमत को अच्छी तरह पता था कि आईनी अदालत कहाँ पे बनेगी, किस इमारत में बनेगी। हुकूमत ने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर वाजिद गिलानी हैं, सेक्रेटरी जजा साहब हैं, या तो इनको मुकम्मल एतमाद में ले रखा था और इन्हें बता दिया था कि भाई ठीक है, हम आपको पैसे देंगे, आप ये जो इमारत नामुकम्मल है इसको तामीर कराएं, और वकीलों को ये कह के बेचें कि ये हम 26वीं 27वीं यानी तरमीम की अगर हमायत ना करते तो हमें हुकूमत फंड ना देती और ये हमारी इमारत मुकम्मल ना होती। तो करोड़ों रुपए इस इमारत के लिए वाजिद गिलानी साहब और जज्जा साहब के होते हुए दिए गए हुकूमत की तरफ से, और जब इमारत अब आलमोस्ट तैयार हो गई है तो फिर अब वाजिद गिलानी साहब और जज्जा साहब ये तासुर दे रहे हैं कि ओहो ये तो हमें पता ही नहीं था, हमसे छिन जाएगी, इधर आईनी अदालत आ जाएगी। मेरा ये ख्याल है इन सबको पता था, इन्होंने सिर्फ वकीलों को बेवकूफ़ बनाया। और अब भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपने कल भी सुना, ये अभी भी सिर्फ डायलॉग बाजी कर रहे हैं। इन्हें पता है हमने महीना 2 गुजारने हैं, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, नई बॉडी आएगी, वो जाने और हुकूमत जाने। अपना टाइम उन्होंने पूरा कर लिया और हमें नहीं पता कि क्या सोच के हुकूमत से क्या तय हुआ, क्या मामला तय हुए, किसने क्या लिया, क्या खाया, क्या पिया, हमें नहीं पता। मगर ये तय है कि ये आईनी अदालत की जब हिमायत कर रहे थे ये वाजिद गिलानी साहब और जज्जा साहब, तो उस वक्त हम इन्हें बता रहे थे कि सारे वकला जो हैं आप उनको भी सुने, आपकी सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो रही है। तो ये कह रहे थे कि नहीं, अच्छा आपको याद है वाजिद गिलानी साहब ने तो 27वीं यानी तरमीम से पहले एडवांस में जो है मैंने इन्हें कहा एडवांस बुकिंग कर रखी थी और उसकी हिमायत का ऐलान कर दिया था, और अब भुगते फिर। अब जाएं आप अपने पुरानी खुरली पे, पंजाबी में कहते हैं खुरली, ठीक है ना, ये हाई कोर्ट भी जाए और वकला भी जाए। और ये जो इमारत है, मैं तो कहता हूँ इसमें बिल्कुल अगर ये आईनी अदालत बरकरार रहती है तो इसमें बिल्कुल इधर आईनी अदालत को होना चाहिए। हम तो आईनी अदालत के साथ हैं। अच्छा, इमारत की हद तक इनको यहाँ से निकालें जिन्होंने सौदा किया आइन का, और 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो है जिन्होंने भावताव किया और असूलों पर सौदा किया, इनको यहाँ से निकालें। और वैसे भी इस्लामाबाद बार के वकला अब सारों के पास ऐसी गाड़ियां तो नहीं है जो रेड जोन में आए, इधर हाई कोर्ट में आके केस लड़े बड़े वकील। वो इस्लामाबाद बार के गरीब वकला जो है वो तो खुश है कि G10 में वापस आ रहे हैं। तो ये वाजिद गिलानी साहब और जज्जा साहब किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? वहां पे जाए ना जरा, पूछें इस्लामाबाद बार में, वो तो चाहते हैं कि ये सारी हाई कोर्ट वापस आए, इनको वापस जाना चाहिए। और ये आइंदा के लिए सबक है हाई कोर्ट के वकला के लिए भी कि जब आप असूलों पर सौदा करते हैं तो उसका अल्टीमेटली जो नुकसान है वो वकला को ही नहीं बल्कि आपको भी होता है और आपकी साख और आपकी क्रेडिबिलिटी को भी होता है। आइंदा कौन यकीन करेगा इन लोगों के ऊपर? बिल्कुल। और 26वीं यानी तरमीम के बाद जो है वो कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता नहीं था। उन्होंने कहा जी हमने फलाह करनी है, अपने वकला की फलाह करनी है, हमें कोई मसला नहीं है, आप अदलिया में जो मर्जी तरमीम कर लें, 27वीं कर लें, जो मर्जी करें। सुप्रीम कोर्ट तोड़ दी, रूल ऑफ लॉ ख़त्म, अदलिया की आज़ादी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन एक इमारत के लिए या इन मामलात के लिए कि वकला को कोई प्लॉट मिल जाएगा, वकला के मामलात हैं, फलाह बहबूद है, तो अब कहाँ रह गई फलाह बहबूद? अब आपको मुझे तो लगता है हाथ किया है ये हुकूमत ने। अब जो है वो हुकूमत के सारे काम जो हो चुके हैं, अब वो कह रहे थे जी हम तो अदारों के साथ, हुकूमत के साथ और सारे मामलात करते रहे हैं, तो अब फेडरल शरीयत कोर्ट वालों को बाहर निकालें और उनको कहें जी वहाँ पे जो वो आप वफाकी आईनी अदालत बनाएं और यहाँ पे हाई कोर्ट ही रहनी चाहिए। साकिब, अब सुप्रीम कोर्ट बार के जो वकला हैं और जो अहदेदारान हैं उनके लिए भी इसमें एक सबक है। उन्होंने जो अपनी सुप्रीम कोर्ट बार की जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद में, बड़े कीमती प्लाट हैं, कनाल के वकीलों ने पकड़े हुए, पैसा लगाया 50-60 लाख रुपया, DHA के साथ MOU किया। आप देखिएगा आने वाले वक्तों में इन सुप्रीम कोर्ट बार के वकला के साथ भी वही होगा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकला की बिल्डिंग के साथ हुआ है। और ये बैठ के रोएंगे और फिर ये इस काबिल नहीं होंगे कि अपने प्लाट के लिए भी खड़े हो सकें। ये वो वकला हैं जिन्होंने 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर इसलिए खामोशी अख्तियार की और ऐसे लोगों को वोट दिए, बजाय बेचे उन्होंने अपने वोट, कि उनके प्लाट की कीमत जो है वो MOU DHA के साथ मिलके जो है 2.5 करोड़ हो गई है। तो फिर लें, अब देख लीजिएगा आगे इनकी स्कीम के साथ क्या होता है। और ये वकला इस काबिल नहीं होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके कह सकेंगे हमारे पैसे जो है वो ज़ाया हो गए। आज डिस्ट्रिक्ट बार ने जनरल बॉडी इजलास बुलाया हुआ है और वहाँ पे मेजॉरिटी वकला की यही कह रही है कि हाई कोर्ट को G10 मुंतकिल किया जाए। साइलिन के लिए भी आसानी है और बहुत सारे वकला के लिए भी आसानी है, लेकिन हाई कोर्ट G10 में मुंतकिल होगी, वहाँ पे अलग इशूज़ भी हैं, उस पर हम अलग से बात करेंगे। आप इस वक्त तक जो है इतना ही, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।